झारखंड में इस समय स्थानीयता यानी डोमिसाइल का मुद्दा काफी गर्म है। मुख्यमंत्री तक इस मामले में जश्न मनाते देखे जा रहे हैं और यह मुख्यमंत्री की तरफ से जगह जगह होर्डिंग लगा करके कहा गया है कि जो कहता हूं वो करता हूं। अब देखने की बात यह है कि क्या वो जो कहते हैं वही करते हैं, उसी का एक प्रतिफल है डोमिसाइल यानी स्थानीयता में 1932 के खतियान का होना। अगर कहने और करने की बात होती, कथनी करने की बात होती, तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए अब 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इतने दिनों तक इन्होंने इस मुद्दे को छुआ तक नहीं, और अब छुआ है तब स्थिति ये है कि उनकी जो विधायिका है वह जाने वाली है। चुनाव आयोग ने उस पर अपने निर्णय दिए हैं, हालांकि वह निर्णय क्या है इसका पता अभी तक हेमंत सोरेन जी को नहीं है, लेकिन उन्हें डर इस बात का है और इसी के लिए वे कई तरह से कभी संसद विधानसभा का सत्र बुला करके वहाँ विश्वास मत प्राप्त करते हैं, कभी कैबिनेट में ये डिसीजन ले लेते हैं कि स्थानीयता 1932 के खतियान को आधार बनाया जाएगा, और इस मुद्दे पर झारखंड गर्म है। यहाँ की स्थिति क्या होगी इसका पता तो तभी चलेगा जबकि यह कानून बन जाएगा और लागू होगा। लेकिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर जरा इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें कि इसको लागू करने वाले नेताओं के क्या हाल होते हैं और उस राज्य या उस देश की क्या स्थिति होती है। बात झारखंड की है तो झारखंड की चर्चा तो किया ही जाएगा, लेकिन पहले कुछ और देश और विदेश के स्तर पर चर्चा कर लिया जाए जहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। फिजी एक देश है जहां भारतीयों की अच्छी खासी जनसंख्या है, राजनीति से लेकर व्यापार तक में उनका दबदबा है। कर्नल राबुका ने वहां एक सैन्य विद्रोह किया था और फिर यह नियम बना दिया कि भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह लगने लगा कि तुरंत उनकी सरकार जो चली जाएगी अगर भारतीयों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया और भारतीयों को फिर से राजनीति में अधिकार दे दिया। हाँ, कुछ सीटों की कटौती जरूर की क्योंकि यही उन्हें तब सुरक्षित लगा, वरना फिजी की स्थिति बिगड़ सकती थी। अब आइए अपने देश में लौट कर आते हैं। हमारे देश में भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के काट के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन लाया। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त एक प्रयास कर रही थी, राम मंदिर मुद्दे को लेकर के उनका रथ रवाना होने वाला था, उसी को काटने के लिए ये प्रयास लाया गया, मंडल कमीशन लाया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? देश में भले ही आग लग गई, उस मुद्दे को लेकर कई लोगों की जान गई, लेकिन बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी सत्ता गंवाना पड़ा। उनके ही पार्टी के चंद्रशेखर ने उनको उनके हटाने के बाद उनकी जगह गद्दी संभाली, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। अब आइए लौटते हैं झारखंड की तरफ। 2002 में तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इसी 1932 के खतियान की बात करते हुए, हालांकि वो इससे इनकार करते हैं कि उन्होंने तब कहा था कि जो अंतिम सर्वे है, लेकिन मामला तो इसी बात को लेकर के पकड़ा था कि 1932 का खतियान, और तब झारखंड में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यहाँ जो खतियान है उसके आधार पर स्थानीयता लागू नहीं की जा सकती। अब हेमंत सोरेन ने दोबारा यह प्रयास किया है और इनके जो स्थिति है, अगर इस तर्कों के आधार पर देखा जाए तो हो न हो कहीं इनकी सत्ता हाथ से चली न जाए, अगर उस तर्कों पर देखते हैं तो। और शायद यही डर है कि वो इस समय 1932 का खतियान लाकर एक प्रकार से अगर उनकी विधायकी जाती है तो उस स्थिति में वे अपनी सरकार को गिरा करके फिर से चुनाव लड़ने का प्रयास कर सकते हैं और फिर इसी मुद्दे के आधार पर एक वोट बैंक का जुगाड़ कर सकते हैं। हालांकि लोग क्या करेंगे या तो वक्त ही बताएगा। उनके सरकार के विभिन्न दलों के भीतर अंदर ही अंदर यह मसला सुलगने लगा है, कहीं पार्टी में फूट न पड़ जाए और फिर देश राज्य के स्तर पर जो अलग से तांडव होने की संभावना है वह न छिड़ जाए। अब होगा क्या
यह तो वक्त बताएगा।